फ्रेंड्स, आज का क्लास उन भाई लोग के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर है। तो मुझे काफ़ी कमेंट आया कि मुझे पूछा गया मोबाइल का कौन सा कंपोनेंट का ऊपर हम लोग जंपर कर सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं आज एक छोटा सा क्लास लूँगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को दिखाऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर वारी, यू आर वाचिंग टेक्निकल एसेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मोबाइल का कौन सा कंपोनेंट के ऊपर आप जंपर कर सकते हैं, इसके लिए आपको मोबाइल पीसीबी बोर्ड के ऊपर कौन सा कंपोनेंट पैरेलल पे है और कौन सा कंपोनेंट सीरीज कनेक्शन में है, इसका बारे में आपको जानकारी है तो आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस चीज़ को आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले आपको मैं पैरेलल कनेक्शन और सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है इसका बारे में मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम सीरीज़ कनेक्शन का बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं सीरीज़ कनेक्शन का बात करेंगे। तो इसका कनेक्शन कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो इस कनेक्शन को आप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको मीटर होता है, मल्टीमीटर होता है, ठीक है। इस तरह मल्टीमीटर होना चाहिए आपके पास एक, और इसको कंटिन्यूटी रेंज में सेट करना है। और सेट करने के बाद इसका एक पीसीबी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और इसका जो रेड प्रो होता है मैं आपको आसानी से समझाऊंगा तो आपको सीरीज़ कनेक्शन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो रेड प्रो को कोल्ड टेस्ट कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड टेस्ट। कोल्ड टेस्ट में रेड प्रो जो होता है, इस हमारा रेड का वायर होता है, इसको ग्राउंड में लगाना और ब्लैक प्रो से आपको हर एक कंपोनेंट को फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी मेरा पास इधर काफ़ी कंपोनेंट है, ये जैसे मैंने ग्राउंड में लगा दिया, ये जैसे काफ़ी कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग चेक करते रहेंगे। अगर कंपोनेंट का दोनों तरफ अगर आपको वैल्यू देता है तो आप मान लीजिएगा वो आपका सीरीज कनेक्शन है। और अगर कंपोनेंट का किसी एक तरफ वैल्यू देता है और एक तरफ कंटिन्यूटी देता है तो आप मान लीजिए वो आपका है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने मान लीजिए पीसीबी बोर्ड का अंदर मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीमीटर का कोल्ड टेस्ट करेंगे, एक प्रो अगर मान लीजिए मैं इधर ग्राउंड ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये मैंने ग्राउंड ड्रॉ कर दिया। अगर मैंने एक प्रो ग्राउंड में, रेड प्रो को ग्राउंड में रख दिया और बाकी ब्लैक प्रो से अगर दोनों तरफ मैं चेक करेंगे, अगर दोनों तरफ हमारे को मल्टीमीटर में वैल्यू शो करता है तो हम समझ जाएंगे कि ये कंपोनेंट हमारा सीरीज में लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ पे एक मैं कॉइल ड्रॉ कर रहा हूँ। कॉइल के लिए भी सेम है, अगर दोनों तरफ वैल्यू दे रहा है तो हम मान लेंगे ये कॉइल हमारा सीरीज में लगा हुआ है। सेम डायोड के लिए भी मान लीजिए अभी मैं एक डायोड ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें भी डायोड का अगर दोनों तरफ वैल्यू देता है तो हम इसको भी मान लेंगे सीरीज में कनेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस R से दर्शाया जाता है, कॉइल L से दर्शाया जाता है और ये D से दर्शाया जाता है। तो देखिए सीरीज कनेक्शन के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अभी मान लीजिए पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, मैं पैरेलल कनेक्शन का बात कर रहा हूँ। और इसमें जो मेन चीज़ है हम किस में जंपर कर सकते हैं। अगर आपका कंपोनेंट इस तरह सीरीज में है और इसका जो वैल्यू बहुत कम होगा, अगर रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, उस जगह में आप जंपर ज़रूर मार सकते हैं। अगर वैल्यू का ज़्यादा वेरिएशन होगा तो उस मामले में आप जंपर नहीं कर सकते। उस मामले में आपको दूसरा कोई रेजिस्टेंस आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। और पैरेलल में आप कभी भी गलती से जंपर, पैरेलल जो कंपोनेंट होता है मतलब कंपोनेंट का एक तरफ कंटिन्यूटी देगा और एक तरफ वैल्यू देगा, उसको हम पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है पीसीबी का अंदर। क्योंकि आपका पीसीबी का अंदर आपको कनेक्शन दिखाई नहीं देगा कौन सा आपका पैरेलल में कौन सा सीरीज़ में है, तो
तो हम मीटर से फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सा पैरेलल है और कौन सा सीरीज़ है। जैसे पैरेलल कनेक्शन का मैं बात करता हूँ, अभी मैं पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कुछ कैपेसिटर होता है, जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर, इस तरह जो कैपेसिटर होता है इसका क्या होता है, एक तरफ कंटिन्यूटी देता है, मतलब ग्राउंड का साथ लगा होता है, और एक तरफ वैल्यू शो होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, आप अगर इसमें शॉर्ट करोगे पूरा मोबाइल बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा, इसमें आप जम्पर नहीं मार सकते, ठीक है। या तो इसको आप रिमूव करके फेंक सकते हैं, रिप्लेस में भी आप दूसरा कैपेसिटर लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो सीरीज का कनेक्शन है, अगर इसमें आपका कोई भी कंपोनेंट निकल देता है तो उस मामले में आपका मोबाइल डेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, मतलब किस कंपोनेंट के ऊपर आप जम्पर मार सकते हैं। तो मैं थोड़ा आपको माइक्रोस्कोप में प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट हमारा सीरीज़ में लगा है, और कैसे हम मल्टीमीटर से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसके ऊपर हम जम्पर कर सकते हैं और किसके ऊपर नहीं कर सकते। जो सीरीज़ कनेक्शन है उसमें ऊपर जम्पर कर सकते, और जो पैरेलल में उसमें हम जम्पर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उस कंपोनेंट को हम शॉर्ट करके सेट को चालू नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा मैं इस चीज़ को माइक्रोस्कोप में ऊपर दिखाएंगे तो आप लोग को और आसानी से समझ में आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ जो बिगनर नया मोबाइल फील्ड में आना चाहता है उन लोग के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने सीरीज़ कनेक्शन के बारे में आपको बताया और पैरेलल कनेक्शन को भी बताया, जैसे मैंने एक एग्जांपल कैपेसिटर का दिया, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, और मान लीजिए ये कनेक्शन यहाँ से लेके, अगर यहाँ पे अगर कैपेसिटर होगा, ग्राउंड का साथ ऐसे होगा, ठीक है। तो इस कनेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए अभी माइक्रोस्कोप में ले चलने से आपको और आसानी से मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं सीधे माइक्रोस्कोप में लेके चलता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने एक पीसीबी को माइक्रोस्कोप में फिट किया, आपको मैं मॉनिटर के द्वारा दिखा रहा हूँ। जैसे हमारे पास ये दो प्रोब हो गया, आप लोग को नज़र आ रहा है। तो एक मैं पीसीबी का ग्राउंड में टच कर दूँगा, और एक ब्लैक प्रो से हम इसका वैल्यू चेक करेंगे। जिस कंपोनेंट का अंदर दोनों तरफ ही वैल्यू शो करेगा तो वो हमारा हो जाएगा सीरीज़ कनेक्शन, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक बार पीसीबी बोर्ड को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पीसीबी बोर्ड, मैं इस तरफ ग्राउंड में टच करेंगे रेड प्रो से, और ब्लैक प्रो से हम चेक करेंगे। और इतना छोटा में आपको मालूम नहीं चलेगा, इसलिए मैं माइक्रोस्कोप में आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं माइक्रोस्कोप में आपको दिखाता हूँ, और आप लोग मल्टीमीटर में भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने रेड प्रो को ग्राउंड में लगा दिया पीसीबी के अंदर। अभी मैं ब्लैक प्रो से चेक करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये एक कंपोनेंट है। अभी मोबाइल का अंदर सब एक जैसे लगता है, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे, ये पैरेलल में लगा है ना, सीरीज़ में लगा है। तो हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक कंपोनेंट मैं चेक कर रहा हूँ, एक तरफ वैल्यू दे रहा है और एक तरफ कंटिन्यूटी दे रहा है। दोबारा देखिए, एक तरफ कंटिन्यूटी और एक तरफ वैल्यू दे रहा है। तो इसमें आप खुद ही बोल सकते हैं कि सीरीज़ में है ना पैरेलल में है। मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, अगर जिस कंपोनेंट का एक तरफ वैल्यू शो करेगा और एक तरफ कंटिन्यूटी या बीप साउंड होगा तो वो हमारा होता है पैरेलल कनेक्शन। अभी चलिए नेक्स्ट इस कंपोनेंट को हम चेक करेंगे। देखिए, इसमें वैल्यू दे रहा है 394। अब मल्टीमीटर में देखिए 394 दे रहा। दूसरा तरफ चेक कर रहा हूँ, देखिए 394। तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं ये कंपोनेंट पैरेलल में है या सीरीज में है। इसमें आपको किसी को बताने का ज़रूरत नहीं है, आपको मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा फिर और एक कंपोनेंट आपको चेक कराता हूँ। देखिए 414 और दूसरा तरफ देखिए कंटिन्यूटी दे रहा है। तो आपको मालूम चल गया ये हमारा किस में है, पैरेलल में है। फिर दूसरा और एक कंपोनेंट चेक कर रहा हूँ। देखिए एक तरफ
कंटिन्यूटी दे रहा है और एक तरफ आपको वैल्यू शो हो रहा है। तो हमारा किस में आप लोग को मालूम चल गया। और एक दिखाता हूँ, थोड़ा दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस कंपोनेंट को देखिए एक तरफ वैल्यू और एक दूसरी तरफ भी वैल्यू, यानी ये हमारा सीरीज कनेक्शन में है। देखिए तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो दिखाने का मतलब था आप किस किस कंपोनेंट के ऊपर आप जंपर मार सकते हैं या शॉर्ट करके फ़ोन को सेट को चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा एक बार ड्राइंग के अंदर लेके चलता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा और आप लोग को अभी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में मालूम चल गया होगा। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और इन दोनों का बीच में ज़्यादा मतलब जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ज़्यादा दोनों का अंदर वेरिएशन नहीं होता, तो इस केस में आप जंपर मार सकते हैं। जैसे यहाँ से एक हम डायरेक्ट जंपर मार सकते हैं सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, तब फिर हमारा सेट चालू हो जाता है। जैसे हमारा कॉइल है, इसमें भी आप जंपर मार के सेट को चालू कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह जंपर मार के सेट को चालू कर सकते हैं या तो आपस में शॉर्ट करके भी चालू कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी कैपेसिटर जहाँ लगा, जहाँ एक तरफ वैल्यू शो हो रहा है और एक तरफ कंटिन्यूटी दे रहा है, ग्राउंड के साथ लगा है, अब गलती से भी इसको जंपर नहीं करना है। ठीक है, अगर आप जंपर करोगे तो पूरा बोर्ड आपका शॉर्ट हो जाएगा, मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। तो यही हमारा मेन मकसद था बिगिनर के लिए, कौन सी जगह पे आप जंपर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को समझ में आया, और समझ में आया तो ये वीडियो जरूर दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोग भी आगे कुछ ना कुछ सीख पाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।